मम्मी पापा संग शादी में आई, कार में ही लॉक होगी मासूम। राजस्थान के कोटा में एक 3 साल की बच्ची की कार में दम घुटने से मौत हो गई। बताया गया कि बच्ची के माता पिता उसे कार में ही छोड़कर शादी समारोह में चले गए थे और घंटे तक नहीं लौटे। सभी शादी में व्यस्त थे। उस दौरान कब 3 साल की मासूम बच्ची कार के अंदर बंद हो गई, किसी को पता ही नहीं चल पाया और जब तक इसकी जानकारी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफी देर बाद जब वे वापस लौटे तो बच्ची कार में बेहोश मिली। माता पिता उसे हॉस्पिटल ले गए लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद शादी समारोह में खुशी के बीच मातम का माहौल सचा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बुधवार 15 मई की शाम को कोटा राजस्थान के एक गांव में एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदीप परिवार समेत कार में पहुंचे थे। उसके साथ उनकी 2 बेटियां और पत्नी भी थी। कार जब शादी के वेन्यू पर पहुंची तो पत्नी और बड़ी बेटी कार से उतर आई और आगे बढ़ गई। इसके बाद प्रदीप कार को पार करने के लिए गए। पुलिस के मुताबिक उसको ऐसा लगा कि छोटी बेटी गोयंका भी बड़ी बेटी और मां के साथ आगे बढ़ गई है। इसके बाद प्रदीप ने कार को पार कर लॉक कर दिया। प्रदीप और प्रदीप की पत्नी अपने अपने सगे संबंधियों से मिलने अलग अलग ग्रुप में चले गए। जब दोनों 1-2 घंटे तक नहीं मिले, 1-2 घंटे के बाद जब दोनों एक दूसरे से मिले तो छोटी बेटी गोयंका को ढूंढने लगे। 1-2 घंटे की खोज के बाद कार के पास प्रदीप और उसकी पत्नी वापस पहुंचे। उन्हें गोयंका वहां मिली। गोयंका कार के पीछे वाली सीट पर बेहोश पड़ी थी। माता पिता उसे लेकर तुरंत निजी हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस हॉस्पिटल पहुंची लेकिन माता पिता ने बॉडी का पोस्टमार्टम और पुलिस एफआईआर करवाने से इनकार कर दिया है। मम्मी पापा संग शादी में आई, कार में ही लॉक होगी मासूम। राजस्थान के कोटा में एक 3 साल की बच्ची की कार में दम घुटने से मौत हो गई। बताया गया कि बच्ची के माता पिता उसे कार में ही छोड़कर शादी समारोह में चले गए थे और घंटे तक नहीं लौटे। सभी शादी में व्यस्त थे। उस दौरान कब 3 साल की मासूम बच्ची कार के अंदर बंद हो गई, किसी को पता ही नहीं चल पाया और जब तक इसकी जानकारी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफी देर बाद जब वे वापस लौटे तो बच्ची कार में बेहोश मिली। माता पिता उसे हॉस्पिटल ले गए लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद शादी समारोह में खुशी के बीच मातम का माहौल सचा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बुधवार 15 मई की शाम को कोटा राजस्थान के एक गांव में एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदीप परिवार समेत कार में पहुंचे थे। उसके साथ उनकी 2 बेटियां और पत्नी भी थी। कार जब शादी के वेन्यू पर पहुंची तो पत्नी और बड़ी बेटी कार से उतर आई और आगे बढ़ गई। इसके बाद प्रदीप कार को पार करने के लिए गए। पुलिस के मुताबिक उसको ऐसा लगा कि छोटी बेटी गोयंका भी बड़ी बेटी और मां के साथ आगे बढ़ गई है। इसके बाद प्रदीप ने कार को पार कर लॉक कर दिया। प्रदीप और प्रदीप की पत्नी अपने अपने सगे संबंधियों से मिलने अलग अलग ग्रुप में चले गए। जब दोनों 1-2 घंटे तक नहीं मिले, 1-2 घंटे के बाद जब दोनों एक दूसरे से मिले तो छोटी बेटी गोयंका को ढूंढने लगे। 1-2 घंटे की खोज के बाद कार के पास प्रदीप और उसकी पत्नी वापस पहुंचे। उन्हें गोयंका वहां मिली। गोयंका कार के पीछे वाली सीट पर बेहोश पड़ी थी। माता पिता उसे लेकर तुरंत निजी हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस हॉस्पिटल पहुंची लेकिन माता पिता ने बॉडी का पोस्टमार्टम और पुलिस एफआईआर करवाने से इनकार कर दिया है।